देखो आज मैं पढ़ाऊंगा डिफ्रैक्शन आपको। डिफ्रैक्शन बोलते हैं विवर्तन। क्लियर। और विवर्तन के साथ मैं पढ़ाऊंगा फ्रॉनहोफर आपका सॉरी फ्रॉनहोफर और फ्रेजनर फ्रेजनर विवर्तन। आवाज ऑडियो वेल है सबको क्लियर? यस सर। ठीक है। आ रही है सर। हाँ तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा देखो, पहले समझाऊंगा आपको कॉपी पे, उसके बाद एनिमेशन दिखाऊंगा। एनिमेशन एनिमेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है फ्रॉनहोफर विवर्तन, क्या है इनमें डिफरेंस, क्या होता है इंटरफेरेंस और विवर्तन में। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, किसके लिए? विवर्तन के लिए। शेयर स्क्रीन दिस। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे इस वक्त? सर खाली पेज दिख रहा है। खाली पेज दिख रहा है केवल? अब तो और सर बताओ कुछ और क्या दिख रहा है? लिख सर है। ये लिखा मत सर देखो अब आप है। अगर मैं इस खाली पेज को ये कहूं कि ये स्क्रीन है, तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? डिफ, दिख रही है नहीं दिख रही? टॉपिक ये डिफ्रैक्शन। रहा, स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन पे लाइट पड़ रही है, लाइट बीम्स पड़ रही है इस पर, देखो। अब देखो मेरी बात को, आपकी बुद्धि में ऐसा विवर्तन आएगा, समझ में, माइंड में, कि क्या कहते हैं, लाइफ में कभी डिफ्रैक्शन नहीं भूलोगे। इधर देखो, लाइट बीम्स आ रही है। हालांकि ये लाइट बीम्स क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर की लाइट बीम्स है इस तरीके की। लाइट बीम्स पड़ रही है, इस पर नहीं पड़ रही, देखो। अब पढ़ देखो रही है सर। लाइट बीम्स जो इस पर पड़ रही हैं, मैंने क्या रखा, मैंने एक ऑब्स्टेल रख दिया। ऑब्स्टेल को कहते हैं अवरोधक। ये मैंने एक अवरोधक रख दिया। तो देखो जो स्क्रीन सामने थी आपके, अगर मैं ये कहूं, क्योंकि मैं सामने नहीं दिखा सकता स्क्रीन को बना के, तो अगर मैं ये मान के चलता हूं ये स्क्रीन है, लाइट बीम्स आ रही है, तो आपको क्या दिख रहा है बताओ? परछाई। परछाई। सर परछाई पेन की दिख रही है। पेन की परछाई। और बताओ ये जो, घूम रहा है सर ये लाइट के साथ, जैसे ये तो लाइट मेरा इधर हाथ उधर है हो इसकी रही है वजह तो से, लो सर उसी के साथ। स्टॉप कर दिया। हाँ और क्या दिख रहा है बताओ? सर पेन की परछाई दिख रही है और शैडो से रोशनी सी दिख रही है पेन के शैडो से। अच्छा, जहां शेडो दिख रही है वहां आपको लाइट दिख रही है। कौन सा कलर दिख रहा है? अभी ब्राइट कलर था, मैंने इसको हटाया। दिस इज स्क्रीन पर लाइट है, लाइट बेस जा रही है। अभी दिखाऊंगा आपको। ये पवन कुमार पेन मत चलो। लाइट बेस जा रही है आपको, देखो ये लाइट बेस आ रही है। मैंने क्या किया, यस सर। लाइट बेस जब आ रही है तो इनका ये लाइट जो ट्रेवल कर रही है, इनके मार्ग में क्या कर दिया, एक ऑब्स्टेल लगा अवरोधक। दिया, पेन लगा दिया, अवरोधक। और जैसे ही मैंने पेन लगाया, तो मेरी लाइट बीम्स इस पेन पर पड़ी होंगी नहीं पड़ी होंगी, तभी तो शेडो बनेगी। तो जब मेरी यस लाइट सर। बीम्स इस पेन पर पड़ी, तो इस पेन के जितने ये शार्प बेस थे, ये देखो, दूसरा पेन से दिखा रहा हूं, एक मिनट, स्क्रीन ये रही, जितने शार्प एज, मतलब ये जो किनारे हैं, तीक्ष्ण किनारों से लाइट टकराई मेरी। और जैसे ही लाइट टकराई तो आंशिक रूप से क्या हो गई, बेंड हो गई। ये देखो, ये जो बेंड हुई है ना, ये बेंड आंशिक रूप से कुछ ऊपर चली जाती है, कुछ नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, आंशिक रूप से, पुली नहीं है। ये ध्यान रखना, आंशिक रूप से बेंड हो गई। बेंड मतलब मुड़ गई। तो प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, पार्शियली बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेल, मतलब लाइट के प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोधक रखते हैं, तीक्ष्ण अवरोधक रखते हैं, तो उस अवरोधक के किनार, ऑब्स्टेल के किनारों से प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता है। समझ में आया? बोलो, समझा दो समझ सर, में आया थोड़ा ना? थोड़ा आ रहा है सर, एक और बार समझा दो। एक और बार दोबारा समझा दो, समझा दो सर। फिर समझो।
ये लाइट वेव्स आ रही है, इस पर देखो, स्क्रीन है ये, दिस इज द स्क्रीन, क्योंकि मैं दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पर ये लाइट वेव्स आ रही है सीधी, ये लाइट वेव्स आ रही है सीधी चल चलकर, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो जैसे ही मैंने इनके मार्ग में एक ऑब्स्टेकल लगाया, ऑब्स्टेकल मतलब अवरोधक, तो लाइट बीम्स मेरी क्या करेंगी, जैसे ही अवरोधक लगाया, दैट इज अवरोधक, तो लाइट बीम्स टकराएंगी। तो लाइट बीम्स इससे जब टकराएंगी, इससे जब टकराई ऑब्स्टेकल से, तो ये क्या होगी, पार्शियली बेंडिंग हो गई, जो आप कह रहे हो ना, पार्शियली बेंडिंग हो गई, जिसके कारण आपको ये एरिया है ना, दैट इज ज्योमेट्रिकल शैडो, एक शैडो आपको मिली। तो प्रकाश के मार्ग में क्या लगाया था हमने, अवरोधक। तो प्रकाश के मार्ग में जब हमने अवरोधक लगाया, तो उस अवरोधक के तीक्ष्ण किनारे, अगर इसके किनारे शार्प नहीं होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किनारे नहीं हो किसी के, ठीक है, शार्प कॉर्नर से टकराकर लाइट का पार्शियली बेंडिंग होना, आंशिक रूप से बेंडिंग होने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड विवर्तन, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, आज यही पढ़ेंगे। क्लियर सर। बिल्कुल क्लियर। अब देखो, यस सर। अब देखते हैं कॉपी पर क्या है। सबको दिख रहा है? डेफिनेशन ये Yes, कहती sir. है प्रकाश के विवर्तन की, कि जब प्रकाश के मार्ग में, जब लाइट ट्रेवल करती है, तो प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोधक लगाते हैं, अवरोधक लगाते हैं, तो अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट्स waves at the corner of a split or opaque obstacle is called diffraction, is called diffraction। अब आपको करना क्या है, देखो आपको करना यह है कि पहले मैं दिखाता हूं, फिर घर पे देखना, कमरे में लाइट बंद कर देना और एक ब्लैक वो लेना पेपर, ब्लैक पेपर के बीच में पिन होल कर देना, ठीक है। जब पिन होल कर दोगे तो आप ये देखोगे, मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं था तो मैं तुम्हें ये दिखाता क्या और अच्छी तरीके से। तो जो लाइट चलेंगी वेव फ्रंट के रूप में चलेंगी, इधर देखो, ये लाइट चली मेरी, लाइट ट्रेवल कर रही है, दिस लाइट ट्रेवल्स, ये जो लाइट ट्रेवल्स कर रही है, मैंने पिन होल कर दिया बीच में इसमें। तो जैसे ही लाइट इसमें से पिन में से निकलेगी, तो ये क्या, सेमी सर्कुलर वेव्स के रूप में बेंडिंग हो जाएगी इस शार्प कॉर्नर के कारण, इसके कारण बेंडिंग हो जाएगी, दिस इज बेंडिंग हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड विवर्तन, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द शार्प एज इज कॉल्ड विवर्तन। डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर। अब देखो मैंने आपको जो बताया था वो ये था चित्र, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब ये थोड़ा सा ऐसे देखो, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के आगे मैंने क्या रखा, ऑब्स्टेकल रखा, अवरोधक रखा। फिर समझो, जैसे ही अवरोधक रखा मैंने, तो इस लाइट सोर्स से लाइट बीम आ रही है, लाइट बीम इससे टकराई, टकराकर बेंडिंग हो गई, कुछ तो नीचे चली गई और कुछ ऊपर चली गई, जिसके कारण आपको क्या दिखी, शेडो। ये क्या है, स्क्रीन, जियोमेट्रिकल शेडो नजर आई। दिस जो जियोमेट्रिकल शेडो आपने देखी, तो ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, पार्शियली बेंडिंग, ध्यान रखना, फुली बेंडिंग नहीं, फुली बेंडिंग है तो डार्कनेस हो जाएगी, पार्शियली बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टेकल, opaque obstacle of the opaque obstacle is called diffraction, या sharp edge of the obstacle is called diffraction। क्लियर। आगे फिर देखते हैं, चित्र देखो, इसका चित्र समझ में आया? मैंने बताया था प्रैक्टिकली करना है, और मुझे करके एक बात ध्यान रखना, फोटो खींच के भेजना है कि आपने प्रैक्टिकल किया घर पे। सामने स्क्रीन है, दीवार होगी, आपकी स्क्रीन का काम दीवार करेगी। मोबाइल कैमरे के आगे कार्डबोर्ड लगा देना, 6 इंची का, 6 इंची चौड़ा 6 इंची मोटा,
उसमें एक पिन होल कर देना। पिन होल इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा मत करना, ज्यादा बड़ा मत करना। अगर ना हो तो ब्लैक पोत लेना, उसे ब्लैक कलर से स्केच से कर देना उसे। फिर स्क्रीन सर पर जो कागज दीवार मोटा पर होना आए चाहिए पतला? है, कागज मोटा होना चाहिए पतला? कागज कार्डबोर्ड की तरह होना चाहिए मोटा, मतलब कागज में से पाल लाइट नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। उसका फोटो अच्छा। खींच के मुझे भेजना है। क्लियर? ये करके अब देखते हैं, फिर आते हैं अपने बात पर कि आगे क्या होता है। तो हमने क्या किया था, चित्रानुसार हमने जो किया, एक पर्दे पर डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स दिखाई थी आपको, एक स्क्रीन पर डालते हैं, ठीक है। और पर्दे में क्या करते हैं, बारीक छेद कर देते हैं, वो छेद बारीक खोल कर दे, पिन होल बताई थी आगे, तो उस पिन होल से निकलने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश सेमी सर्कुलर वेव के रूप में आगे ट्रेवल करता है, गमन करता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की झिर्री जो आपने होल किया है, पिन होल बना है, उससे विवर्तन, उससे डिफ्रैक्शन हो गया। इस प्रकार प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा विवर्तन। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि आपका बेस में विवर्तन डिपेंड करता है जो आप ऑब्स्टेल लगा रहे हो, अवरोधक का साइज, तथा जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो, लाइट की वेवलेंथ यूज कर रहे हो, उसके रेशियो पर। ऐसा ना हो मैंने मोबाइल के आगे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, मतलब एक बड़ा सा क्या कहते हैं कार्डबोर्ड, उसके क्या कहते हैं सोर्स, लाइट सोर्स के आगे लगा दिया। अरे जब बड़ा सा कार्डबोर्ड लगा दोगे तो लाइट तो जाएगी ना बिल्कुल, या उसे चारों तरफ से ढक दिया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशियो ए अपॉन लैम्डा, ए क्या है, साइज ऑफ द ऑब्स्टेल, एंड लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ द वेव का रेशियो अगर 50 से ज्यादा है तो ये क्या है, विवर्तन नहीं होगा। यानी कि ए अपॉन लैम्डा ऑलवेज लेस देन 50। विवर्तन के लिए शर्त है कि ए अपॉन लैम्डा अवरोधक का आकार तथा तरंग दैर्घ्य का जो अनुपात है उसका मान 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका विवर्तन होगा, अगर ज्यादा होगा तो नहीं होगा। क्लियर? अब बात ये आती है विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्रेस्नेल विवर्तन, नंबर दो फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। दोनों आपके सिलेबस में फ्रॉनहोफर का डबल, फ्रॉनहोफर का जो आपका क्या कहते हैं मैं बता दूं, फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में, जिसको मैं कराऊंगा कल, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे सिंगल स्लिट के जरिए, पवन कुमार अपना बंद करो, पवन कैमरा बंद करो, सिंगल स्लिट के जरिए डिफ्रैक्शन आता है। तो पहले पढ़ते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, अभी इसे देखते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू जो मैं पढ़ाऊंगा सब देखेंगे कि एनिमेटेड क्या है, एनिमेशन के थ्रू कैसे होता है। हमने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है, पॉइंटेड, मतलब लाइट सोर्स हमारा क्या था, लाइट सोर्स, ठीक है, लिया, उसके आगे एक अपर्चर लगाया, अपर्चर, अपर्चर मतलब अवरोधक, जैसे मैंने बताया था प्रैक्टिकल करने के लिए। तो उसमें पिन होल किया था आपने। यहाँ क्या है, इसने क्या किया कि एक खिड़की बनाई, खिड़की मतलब एक कागज लो और ब्लेड से पतली सी लाइन बना दो, उस लाइन को वहां निकल दो, तो एक पतली सी झिर्री बन जाएगी ना, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। क्लियर? तो दोनों में विवर्तन क्या, अपर्चर लिया। अपर्चर क्या है, या अवरोधक, एक डेफिनेट, इसकी जो क्या कंडीशन थी कि इसके लिए क्या फ्रेस्नेल ने क्या किया था, डेफिनेट डिस्टेंस पर काम किया था, एक निश्चित दूरी पर होते हैं, तो विवर्तन को फ्रेस्नेल विवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर लाइट सोर्स से आपका अपर्चर या ऑब्स्टेल एक डेफिनेट दूरी पर होते हैं और स्क्रीन एक डेफिनेट दूरी पर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के डिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनेगा उसको हमेशा हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहेंगे। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि आपकी लाइट पड़ेगी तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे आपकी बढ़ेगी या कैसे कम होगी, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है। इंग्लिश ये कहती है द सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट,
फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर स्लिट एंड द स्क्रीन। यानी कि ये फिर कहता हूं मैं, ये ध्यान रखना, फ्रेस्नेल ने फाइनाइट डिस्टेंस ली थी, सोर्स से अपर्चर तक की फाइनाइट थी और अपर्चर से स्क्रीन की फाइनाइट थी, या सोर्स और स्क्रीन के बीच की फाइनाइट डिस्टेंस थी ली। Also finite distance from the slit. The diffraction obtained from it is called Fresnel diffraction. The wavefront falling on the aperture reaching the screen is either spherical or cylindrical in nature. जो स्क्रीन पर आपके वेव फ्रंट पहुंचेंगी वो या तो सिलेंड्रिकल होंगी या आपकी क्या कहते हैं स्पेरिकल होंगी नेचर में। अब बात करते हैं, समझ में आया? अभी इसका एनिमेशन और देखेंगे। अब बात करते हैं फ्राउनहोफर। देखो फ्रेस्नेल की बात करी थी तो डेफिनेट अंतर बता देता हूं। डेफिनेट डिस्टेंस थी और फ्राउनहोफर ने इंडेफिनेटली इनफाइनाइट पे अप्लाई हुआ। तो जब प्रकाश स्रोत या ऑब्जर्वर बिंदु की विवर्तन उत्पन्न करने वाले अपर्चर से जो इफेक्टिव डिस्टेंस है। सर माइक बंद करवा दो, विशाल बोलेगा। विशाल माइक बंद कर ले, मेरे माइक के अलावा और कोई का माइक नहीं ऑन हो, ठीक है? फिर समझो, इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट हो अर्थात आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल हो तो आपका जो क्या कहते हैं विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है, ठीक है? फिर समझो, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु की विवर्तन उत्पन्न करने वाले, वही वाली बात है, विवर्तन चाहे लाइट सोर्स हो चाहे कोई भी हो, जब तक बीच में ऑब्स्टेल या अपर्चर नहीं लगाएंगे तब तक आपका विवर्तन उत्पन्न नहीं होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा या डिफ्रैक्शन नहीं आएगा। अवरोधक से इफेक्टिव डिस्टेंस जो दूरी है आपकी किसकी, ऑब्स्टेल की और लाइट सोर्स की इनफाइनाइट अनंत अर्थात आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल हो। मां कहते थे सर्कुलर थे और आपका क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल थे, यहाँ क्या है प्लेन हो। तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इंग्लिश क्या कहती है? इफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली फॉर एनफ फ्रॉम द अपर्चर so that the wave reaching the aperture and the observation screen can be considered plane. Hence the source of screen are said to be at infinite distance from the aperture. It is also called far field diffraction. Far field diffraction. ध्यान रखना, फ्राउनहोफर को फॉर फील्ड डिफ्रैक्शन भी कहते हैं और उसको नियर फील्ड डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। इसका ये देखो, ये इसका चित्र दे रखा है, ये दिख रहा है, ये लेंस लगा रखा है, यहाँ से जो लाइट बीम्स हैं आपके समतल आ रही है। अपर्चर ये क्या कहते हैं आपको थोड़ा ऊपर कर लो है, थोड़ा ऊपर कर लो सर। क्या हुआ? पेज को सर थोड़ा ऊपर कर लो। पेज को ऊपर करूं? लो, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से देखो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के आगे लेंस लगा रखा है, इससे जो जा रही है समतल आपकी वो जा रही है, प्लेन जा रही है, ठीक है? प्लेन जाने के बाद ऑब्स्टेल लगा रखा है, इसका प्रैक्टिकल कल देखेंगे। ऑब्स्टेल के आगे ये बीम हुई, ये सेंटर पर, ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसकी इंटेंसिटी की एक प्रॉपर्टीज है कि जो इसके सेंटर पर यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद जो इंटेंसिटी अपसाइड जाएंगे स्क्रीन पर, जो आपका पैटर्न बनेगा उसकी इंटेंसिटी तीव्रता घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ऐसे नीचे की साइड तीव्रता घटती चली जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है? व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है? तो देखो, व्यतिकरण की बात करते हैं, ठीक है? इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट
coming from two different wave for different coming from two different wave front originating from two coherent source. इसके लिए क्या चाहिए? टू कोहेरेंट सोर्स। ये कहता है टू कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कला समृद्ध स्रोत। ठीक है, दो कला समृद्ध सोर्स से आने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण से, सुपर इम्पोजिशन से, जो बंद कर, सुपर इम्पोजिशन से जो आपका क्या कहते हैं पैटर्न, जो सुपर इम्पोजिशन के कारण जो जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? व्यतिकरण। जबकि विवर्तन क्या था? विवर्तन उस लाइट के मार्ग में एक ऑब्स्टेल लगा देते हैं, उस ऑब्स्टेल के कारण बेंडिंग जो होता है, दैट इज कॉल्ड विवर्तन। तो विवर्तन की इधर बात करते हैं, डेफिनेशन तो आप लोग जानते हो इंटरफेरेंस और विवर्तन की। डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पार्ट से ऑब्स्टेल लगाते हैं, वेव फ्रंट एक होती है। इसमें क्या था? ये था S1 S2। इसमें क्या है? एक है लाइट सोर्स, डिफरेंट पार्ट से जो जनरेट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड विवर्तन। तो इंग्लिश की डेफिनेशन ये कहती है कि डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट, एक ही तरंगांक द्वारा दो बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से जो प्राप्त होता है, विवर्तन कहलाता है। अब इसकी बात करते हैं, द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज। जो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई है, समान भी हो सकती है और समान भी नहीं हो सकती। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यतिकरण फ्रिंज जो बन रही है आपकी, व्यतिकरण जो हो रहा है उसके जो पैटर्न बनना है, उसकी जो विड्थ है आपकी एक समान हो। लेकिन अगर इसकी बात करें तो जो आपकी विड्थ की फ्रिंज की चौड़ाई, उसमें क्या था? समान हो सकती है, नहीं हो सकती। पर विवर्तन की बात करें तो इसमें ये डेफिनेट है कि इसकी चौड़ाई समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की, तो इंटेंसिटी ये कहती है कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर द सेम इंटेंसिटी। जो व्यतिकरण में हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, उनकी सभी की इंटेंसिटी, तीव्रता दीप्त पट्टियों की समान होगी। और जबकि विवर्तन क्या कहता है? जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, और आगे बढ़ने पर, उससे आगे ऊपर की तरफ जाने पर या नीचे की तरफ जाने पर इंटेंसिटी कम होती जाती है, परंतु कभी शून्य नहीं होती। ठीक है, अधिक बार उसके बाद घटती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंज है अगर इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में मिनिमम है। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज मिलेंगी। डार्क फ्रिंज मतलब अधिक टोटली ब्लैक, पर आपकी क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन में टोटली ब्लैक पैटर्न कभी नहीं होगा, परफेक्टली डार्क नहीं होंगी फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज आर इन ऑर्डर। अब जो इसका और जो इसकी क्या कहते हैं इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा, कई कोटि की दीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं। विवर्तन में क्या होता है? लगातार तीव्रता कम होने के कारण कुछ मैक्सिमम उच्चिष्ट जिसे कहते हैं दिखाई देते हैं, कुछ उच्चिष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। ये मेरा डिफ्रैक्शन हो गया। इसके एनिमेशन देखते हैं, एनिमेशन क्या कहता है। एनिमेशन के लिए दिस इज एनिमेशन। सामने आपके देखो एक शार्प ऑब्स्टेल है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, शार्प ऑब्स्टेल है, इस शार्प ऑब्स्टेल के आगे, शार्प ऑब्स्टेल के आगे क्या लगा दिया इन्होंने? अवरोधक लगा दिया। अवरोधक, सॉरी, लाइट बीम के आपकी लाइट बीम सारी, उसके आगे क्या लगा दिया? अवरोधक, शार्प ऑब्स्टेल। तो इसके तीक्ष्ण किनारों से जो टकरा रही है, पार्शियली जो बेंडिंग हो रही है लाइट, पार्शियली बेंडिंग होने के कारण क्या बन रही है? ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बन रही है? ज्योमेट्रिकल शैडो। दिस ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड क्लियर और ड्राइंग। कहां गया? दिस ज्योमेट्रिकल शैडो, एक मिनट दोबारा। ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो बन रही है, ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो बन रही है, किसके कारण बन रही है?
डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण। डेफिनेशन क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द एज ऑफ द ऑब्स्टेल, अवरोधक के किनारों के कारण। पार्शियली बेंडिंग का ध्यान रखेंगे या पार्शियली बेंडिंग है, टोटली बेंडिंग नहीं, पार्शियली बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द एज ऑफ द ऑब्स्टेल, जो मैंने आपको बताया वही है, जो शेडो बननी है इसकी। क्लियर? आगे देखते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। जोसेफ वॉन फ्राउनहोफर नाम था इन साइंटिस्ट का। इन्होंने डिफरेंट, देखो मैंने क्या कहता, डिस्टेंस की बात की थी इन्होंने। डिस्टेंस कहती थी इनफाइनाइट टाइप्स इन दिस टेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेल। अवरोधक से इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करी थी, और वो क्या कर रहे थे? वो फाइनाइट। तो ये दूसरे किस नाम से भी जाने जाते हैं? फॉर, दूसरा भी बताया था मैंने, किस नाम से भी जाना जाता है फ्राउनहोफर? दिस इज फार फील्ड डिफ्रैक्शन। फार FAR, फार फील्ड डिफ्रैक्शन। फार की बात मतलब दूर, और वो कौन से नाम से जाना जाता है? नियर फील्ड। क्लियर? आगे देखते हैं। सेम वही है, इन्होंने क्या करा, ये लाइट सोर्स है, ये सम प्लेन वेव्स आ रही हैं, ऑब्स्टेल लगा दिया उन्होंने, अवरोधक लगा दिया। अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से, ये शार्प एज है, इससे टकराकर आपका यहाँ पैटर्न बनना है, या क्या है? पैटर्न बनेगा। क्लियर? तो ये आगे देखते हैं। देखो ये बेंडिंग है लाइट्स, देखो एक ही पॉइंट पर दिखाया उन्होंने। कुछ बीम्स इससे टकराकर यहां भी आएंगी नीचे की तरफ, जो बीम्स आएंगी ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ भी आएंगी कुछ बीम्स। रुको अभी देखते हैं। एक मिनट, ये देखो, तो ज्योमेट्रिकल शैडो कैसे बनने की? कुछ इससे ऊपर की तरफ टकरा के गई, इससे टकराकर पार्शियली बेंडिंग डाउनवर्ड की तरफ होंगी। जब डाउनवर्ड की तरफ होंगी इससे टकराकर, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, दिस इज द ज्योमेट्रिकल शैडो दिखाएगा, इसका पैटर्न दिखाएगा यहाँ आपका। अगर क्या कहते हैं, एक तरीके का कहें तो आप जिसे ये ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं, ये पैटर्न दिखाएगा ऑब्स्टेल लगने के बाद, अगर फ्राउनहोफर कहते हैं। आगे देखते हैं कि फ्रेस्नेल ने दिया था। फ्रेस्नेल ने क्या किया था? सोर्स और स्लिट और स्क्रीन, इसकी कैसी दूरी थी? डेफिनेट दूरी थी। कैसी दूरी थी? निश्चित दूरी थी, मतलब फाइनाइट दूरी जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। यहां से यहां तक की दूरी भी फाइनाइट थी, सोर्स और इसकी फाइनाइट थी। तो इन्होंने ये फाइनाइट डिस्टेंस और ऑब्स्टेल पर रखकर जो पैटर्न दिया, वही कंडीशन है यहाँ से भी। ये भी बेंड होगा, क्या कहते हैं, यहाँ स्क्रीन या ज्योमेट्रिकल शैडो प्राप्त होगी। दिस ज्योमेट्रिकल शैडो किसके कारण प्राप्त होगी? आपकी डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या था? एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इज जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या कहलाता था? ये फार था, ये नियर आपका वो कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड नियर फील्ड डिफ्रैक्शन। नियर फील्ड डिफ्रैक्शन, इसे का दूसरा नाम है नियर फील्ड डिफ्रैक्शन। तो इस प्रकार आपने क्या कहते हैं, देखते हैं आगे। ये देखो इसने दिखाया है, फ्राउनहोफर में लॉन्गर था, फ्रेस्नेल में स्ट्रिक्ट रिमेंबर, सिंपल रिमेंबर है याद करने के लिए आपको। अगर दिस इज क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। ये देखो सामने, देखो ये एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, दोनों में डिफरेंस है। देखो इधर आपके हाथ पर फ्राउनहोफर है, दैट इज फ्राउनहोफर, और दैट इज फ्रेस्नेल। ठीक है, देखो यहां देख रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस, अपर्चर प्लेन,
अपर्चर सिलेंड्रिकल था, वेव फ्रंट आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म, दैट इज फाइनाइट डिस्टेंस होगी इसकी। डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट इज प्लेन, डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट आइदर सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगी या आपका गोलाकार होगी। द वाई कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट थी, वाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसने आपका कहते हैं फ्रेजनल ने कोई भी लेंस की यूज नहीं की। द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज इजी, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो कल दिखाऊंगा करके इसका मैथमेटिकल एनालिसिस वो इजी था। इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो आपका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है इसका क्या कहते हैं, वो केवल फ्रॉनहोफर का है सिलेबस में, डेरिवेशन इंटेंसिटी फाइंड करने का। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। ये सामने मैनी एप्लीकेशंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, लेस एप्लीकेशंस में यूज होता है ये। ठीक है, द मैक्सिमा एंड मिनिमा नॉट वेल डन, इसमें या मैक्सिमा एंड मिनिमा वेल डन। आगे पढ़े उच्च और निम्न। ठीक है, नॉन जीरो इंटेंसिटी मिनिमम लाइट ब्राइट है,